नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार वाला .com। आज हम आपको बताएंगे शनि देवता के विषय में। शनि देव को कलयुग का देवता कहा गया है। इनकी अपने पिता सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इनके वैचारिक तालमेल नहीं मिलता था। शनि देव कलयुग के देवता माने जाते हैं। ये अपने उग्र विचारों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। असल में अगर आपने शनि देव को प्रसन्न कर दिया तो शनिदेव तुरंत ही आपका मनचाहा वरदान आपको देंगे। अगर शनिदेव नाराज हो गए किसी आपके काम से तो शनिदेव आपको तुरंत दंड देते थे। इसलिए शनिदेव को शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानना चाहिए। और आज हम आपको अपनी इस विशेष अध्यात्म के सेक्शन में कुछ ऐसा बताएंगे, कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताएंगे जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव हमारे शत्रु नहीं मित्र हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। जो लोग अपने नाखूनों को बड़ा रखते हैं, बालों को बड़ा रखते हैं, उनको समय समय पर काटते नहीं हैं, तो ऐसे लोगों से शनिदेव कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो समय समय पर अपने बाल और नाखूनों को काटते रहना चाहिए। और बाल और नाखूनों को काटने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। जो लोग पौष माह में गाय को काले चने खिलाते हैं, उड़द दान करते हैं या निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा करते हैं, ऐसे भी लोगों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। जो लोग धूप से बचने के लिए काली छतरी का दान करते हैं, ऐसे लोगों से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी कभी आप किसी को धूप में देखें तो उसे काली छतरी का दान करें। इससे आप जाने या अनजाने में शनिदेव को प्रसन्न करेंगे। और आपको बताते हैं, जो लोग कुत्तों को दान करते हैं, कुत्तों को सताते नहीं हैं, खासतौर से काले कुत्ते को अगर आप दान कर रहे हैं या उसे कुछ खिला रहे हैं, चाहे वो आपका पालतू हो और चाहे वो सड़क पर जो आवारा कुत्ते होते हैं, उन्हें अगर आप कुछ भोजन करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो शनिदेव ऐसे में वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अब आगे से जब कभी भी आप काले कुत्ते को देखें तो उसे तुरंत कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। उसे सताएं नहीं, उसे मारे नहीं। जो लोग नेत्रहीनों को खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं और नेत्रहीनों को यानी अंधे व्यक्तियों को राह दिखाते हैं, ऐसे भी लोगों से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप गरीबों की, कुष्ठ रोगियों की या असहायों की, वृद्धों की मदद भी करते रहिए। तो ऐसे में शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। और आपको बता दें कि शनिदेव, जो लोग पीपल पर, बरगद पर या और भी जैसे पाकड़ का पेड़ होता है, इन पेड़ों को काटते नहीं हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसे लोगों से शनिदेव बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने का एक और तरीका है, अगर आप शनिवार शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे एक कड़वे तेल में दिया जलाते हैं या अगर आप आटा, गूंधे हुए आटे का चौमुखी दीपक जलाते हैं तो भी शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये सारे उपाय आप करते रहिए। और आपको बता दें कि शनिदेव मछलियों को जो लोग खाते हैं उनसे शनिदेव कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। इसलिए अगर आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आज ही से आप शनिदेव के लिए मछली का त्याग कर दीजिए। मछली कतई नहीं खाइए। आप मीट का त्याग कर दीजिए, मीट भी कतई मत खाइए। जो लोग सफाई कर्मियों की सेवा करते हैं, सफाई कर्मियों से अभद्र व्यवहार नहीं करते हैं, जो लोग वृद्ध स्त्रियों का सम्मान करते हैं, मां समान उन्हें मानते हैं, उनसे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। जो लोग नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करते हैं अर्थात शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, शनिदेव ऐसे भी लोगों से प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए शनिदेव को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप आज ही से शिवलिंग पर जल चढ़ाना, जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए। जो लोग मेहनत और मजदूरी करने वाले किसानों, मजदूरों का हक नहीं मारते हैं, जो लोग उनका मेहनताना
उनका समय से दे देते हैं, ऐसे लोगों से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप किसी गरीब मजदूर का कोई भी मेहनताना कतई मत मारिए, अन्यथा शनिदेव आपसे नाराज हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज आपको हम और भी कुछ ऐसी चीजें बताएंगे, जैसे कि आप पितृ श्राद्ध में कौवे को भोजन कराइए। जो श्राद्ध का समय होता है उसमें आप जो श्राद्ध से जो प्रसाद उत्पन्न होता है, जो वितरित करते हैं, उस प्रसाद को आप कौवों को भोजन के रूप में कराइए। देखिए शनिदेव रातों रात आप पर कृपा बरसाएंगे, क्योंकि शनिदेव कौवों को भोजन कराने से, कुत्तों को भोजन कराने से बहुत ज्यादा ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज आपको और भी मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, जैसे कि आप धर्म के मार्ग से लक्ष्मी को अर्जित करते हैं, अर्थात आप चोरी, बेईमानी, मक्कारी से धन अर्जित नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत और ईमानदारी से धन अर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे में शनिदेव आप पर दोगुना रूप से लक्ष्मी की बरसात करेंगे, अर्थात शनिदेव प्रसन्न होंगे तो रातों रात आप जो है धनवान बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेहनत और मजदूरी और ईमानदारी, इन चीजों का हमेशा आप पालन करते रहिए। जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष का धारण करते हैं, अर्थात जो लोग 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में माला के रूप में धारण करते हैं, शनिदेव उनसे भी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो लोग ब्याज के पैसे बांटते हैं, शनिदेव कभी उनका भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आप ब्याज पर पैसे बांटते हैं तो कतई मत बांटिए, अन्यथा शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। और शनिदेव के रुष्ट होने का मतलब आप समझते हैं कि रातों रात राजा से फकीर बन सकता है। इसलिए दोस्तों, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको आप करते रहिए और देखिए शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आज के लिए हम अपनी पेशकश में बस इतना ही। आगे के लिए और भी कुछ ऐसे ज्योतिष के उपाय हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, जिनसे आप अपने जीवन को और ज्यादा खुशहाल, सुखमय बना सकते हैं। तो ऐसे ही ज्योतिषी उपायों को और जानने के लिए आप समाचारवाला.com जरूर पढ़ें, और इसमें आपको तरह तरह की रोचक जानकारियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।